सो डियर फ्रेंड्स, मैं सारसी और आज का ये जो वीडियो है वो बात करता हूँ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स बिहाइंड इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बारे में तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, पहले वीडियो की तरफ। तो ये है केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपना जो टॉपिक है दैट इज द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स बिहाइंड द इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो पहले इस वीडियो में बात करेंगे कुछ जनरल टर्म्स की, कुछ जनरल कंसेप्ट्स की। तो इसमें जो पहला जो है स्लाइड मेरा वो आ गया आपके सामने, द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसमें बात करूंगा मैं सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, और डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। तो आता हूं यहां पे, ये जो पिक्चर आ गया है, ये जो पिक्चर यहाँ पे आ गया है, दैट इज बेसिकली द AgCl। यहाँ पे ऐसे चलते हैं, यहाँ आता हूँ, यहाँ पे फुल बोर्ड में आता हूँ। तो चलो हम बैक से ये वाला ये है, ये वाला ये हेडिंग है, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स बिहाइंड द इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें मेरा जो पहला जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसमें मैं अपने एक एग्जांपल से AgCl जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसलिए वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है आयनिक सॉल्वेंट में। क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो AgCl क्या है? AgCl क्या है? AgCl एक प्रिडोमिनेंटली एक कोवैलेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है। Ag+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। क्यों Ag+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? क्योंकि Ag+ में 4d10 इलेक्ट्रॉन्स है, और 4d10 बहुत पुअर शील्डिंग, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। और क्लोराइड जो है वो है सॉफ्ट, लार्ज साइज सॉफ्ट, इसको पोलराइज कर देगा, यहां पे कोवैलेंसी आ जाएगा, और ये जो कोवैलेंसी आ गया ये बेसिकली थोड़ा नॉन पोलर हो गया। और मैंने क्या कहा? सॉल्युबिलिटी। आपसे कोई पूछे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं, सॉल्युबिलिटी है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो अगे लाइक डिवाइस लाइक, अगर पोलर होता तो पोलर में जाता, नॉन पोलर है नॉन पोलर में जाएगा। इसकी बहुत डिटेल से चर्चा है, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया है, AgCl क्या बन गया है? एक कोवैलेंट आ गया है, नॉन पोलर आ गया है। और सॉल्युबिलिटी किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? वाटर के बारे में बात कर रहा हूं। वाटर क्या है? वाटर बेसिकली एक पोलर सॉल्वेंट है। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसलिए इसको कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा खास नहीं है, स्पैरिंगली सॉल्युबल। तो आ गया मैं AgCl का जो पिक्चर आपके सामने है, वहां पे मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे पिक्चर में AgCl कुछ यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सा बनता हुआ है, ये वाला AgCl सॉलिड AgCl, और ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से Ag+Cl- में वो जा रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन है प्रेसिपिटेशन, रिवर्स डायरेक्शन है डिसोल्यूशन। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। इसी का रिप्रेजेंटेशन आता हूं, इसी का रिप्रेजेंटेशन आता हूं यहाँ पे मैंने देखा है, लिखा है यहाँ पे AgCl is shaken in water, a saturated solution is obtained and when a sparingly soluble salt like this AgCl। देखिए यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम है? AgCl सॉलिड, फिर इसकी हमने सॉल्यूशन में दी, तो यहाँ पे AgCl सॉल्यूशन आ गया। तो AgCl का जो है, या जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर स्लाइड में दिखाया था, मैंने यहाँ पे AgCl सॉलिड डाली तो AgCl सॉल्यूशन आ गया। फिर सॉल्यूशन में वो Ag+ एक्वस आ गया, Cl- एक्वस आ गया, जो कि हम बहुत मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे लिखते हैं। लेकिन कैसे स्टेज में जाता है? AgCl सॉलिड जाता है, AgCl एक्वस सॉल्यूशन जाता है, फिर उसके बाद वो फिर डिवाइड होता है, जैसे आयंस में डिसोल्यूशन हो जाती है, Ag+ एक्वस एंड Cl
HCl माइनस एक्वस की। तो ये पहला वाला आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ गया है, ये वाला इक्विलिब्रियम आ गया। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बनता हुआ नजर आ रहा है। AgCl की नॉन पोलर कैरेक्टर है, सॉल्वेंट जो वाटर जो पोलर है वहां पे ज्यादा डिसोल्यूशन में नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बनता हुआ है। और इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ गया। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक फिक्स टेम्परेचर में, जनरली वो रूम टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर में इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बताते हैं एक्टिविटी प्रोडक्ट। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है ट्रू कंसेंट्रेशन, जो कि एक्चुअल कंसेंट्रेशन है। एक सॉल्यूशन में किसी भी आयन की एक्चुअल कंसेंट्रेशन एक्टिविटी बताते हैं। और जो कंसेंट्रेशन की टर्म में हम यूज करते हैं उसको आइडियल कंसेंट्रेशन, मतलब क्या होना चाहिए था वो है कंसेंट्रेशन, क्या हो गया वो है एक्टिविटी। तो इसलिए पहले हम इसको एक्टिविटी से डिफाइन करते हैं। तो एक्टिविटी से डिफाइन करेंगे, जो इक्विलिब्रियम बनता था ये AgCl था और AgCl Ag प्लस एंड Cl माइनस में जा रहा था, तो इसका एक्टिविटी प्रोडक्ट, ये एक्टिविटी प्रोडक्ट ये आ गया A एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस, ये आ गया एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस, यहां से आया एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, यहां से आया और डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ AgCl। पर एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड AgCl क्या है? 1 है। एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड AgCl क्या है? 1 है। तो हम इसको, जो भी प्योर सॉलिड है उसकी एक्टिविटी 1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम देखिए एक्टिविटी प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं Kp एंड फॉर AgCl एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब एक्टिविटी प्रोडक्ट जो है उसकी एक्टिविटी जो है उसकी डेफिनेशन है कि concentration multiplied by the activity coefficient. Activity is defined as concentration multiplied by the activity coefficient. Concentration multiplied by the activity coefficient. ये Cl minus this multiplied by FCl minus. So ये बनता है concentration of Ag plus concentration of Cl minus activity coefficient of Ag plus into activity coefficient of Cl minus. So ये Kap आ गया, ये Kp आ गया और यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। हम Kp को Ksp जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उससे रिप्लेस कर देंगे। कैसे इसको रिप्लेस करेंगे? क्योंकि एक प्योर वाटर में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, प्योर वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका एक ये अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। तो Fag प्लस एक्टिविटी कोएफिशिएंट टेंड्स टू 1, FCl माइनस टेंड्स टू 1 एंड देन Kp then tends to Ksp. So in pure water when the activity coefficients are 1 or taken to be 1 approximately and जो डिफरेंस होगा ज्यादा नहीं होगा, इसलिए इस अप्रोक्सीमेशन को हम ले सकते हैं। तब ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 की तरफ टेंड करेगा और Kp फिर बन जाएगा और एक कांस्टेंट जिसको कंसेंट्रेशन टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बन जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वो क्या बन जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो डेफिनेशन आ रही है और हमको जानना है, आपके स्क्रीन में आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, हमको जानना है। हमने एक केस की डिस्क्राइब की है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। इसको मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन डेफिनेशन देख लीजिए। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the solubility product of an electrolyte at a specified temperature. The solubility product of an electrolyte at a specified temperature is defined as the product of the molar concentration of its ions. जैसे हमने अभी दिया था, ये AgCl का दिया था, वो Ag प्लस एंड Cl माइनस में गया। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द आयंस ऐसा वाला आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द आयंस। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ईच कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ
each concentration term raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of one molecule of the electrolyte, number of ions produced on dissociation of the one molecule of the electrolyte. ये देखिए number of ions, ये 1 है, ये 1 है, इसका रेस टू द पावर 1 है, इसका रेस टू द पावर 1 है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, वहां पे जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होना चाहिए। टेम्परेचर फैक्टर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द आयन रेस टू द पावर, रेस टू द पावर, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ द आयन रेस टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी चर्चा, इसका एप्लीकेशन हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन एग्जाम्पल, सैंपल एक्सरसाइज कहता हूं मैं इसको सैंपल एक्सरसाइज कहता हूं यहां पे। तो सैंपल एक्सरसाइज से इसकी चर्चा करेंगे। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 है, जो कि डी वाला जो है आपको दिख रहा है उसकी एक रिलेशनशिप अलग से आएगी, लेकिन ये 4 है। द कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग, एक सिल्वर सल्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है यहां पे, जर्कोनियम फॉस्फेट है, और एक जनरल है MXXY करके। तो इसका हम एक एक करके हम आए, अगर सिल्वर सल्फेट में आए, अगर सिल्वर सल्फेट में आए यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ KSP कैसे आनी चाहिए। तो इसका Ag2SO4 है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले यहां पे फॉलो कीजिए। ये 2Ag प्लस है और SO4 2 माइनस है। अगर इसका जो सॉल्युबिलिटी मैं S बोलूं तो इसकी देखिए ट्वाइस आ गई है, तो इसका फिर आ जाएगा ट्वाइस S आ जाएगा, इसका 1 है यहां पे, तो इसका S आ जाएगा। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, बाय डेफिनेशन ये Ag प्लस ये प्रोडक्ट द आयंस रेज टू द पावर ऑफ द पर्टिकुलर स्टोइशियोमेट्रिक का जो वैल्यू यहां पे आ रही है, एक मॉलिक्यूल सिल्वर सल्फेट कितने मॉलिक्यूल Ag प्लस दे रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल सल्फेट दे रहे हैं। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल आ गया, यहां से आया ये 2, और ये वाला सल्फेट आ गया SO4 2 माइनस, यहां से आया ये 1, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो यह Ag प्लस का आ गया, 2S आ गया, इसका 2S होल स्क्वायर आ गया, और यहां पे S आ गया, तो ये 4S क्यूब आ गया। तो ये 4S क्यूब ऐसे आया है सिल्वर सल्फेट का। आप फिर से देखिए यहां पे मेरा जो किया हुआ, मैं एक अलग पेन से यहां पे सिल्वर सल्फेट का है, इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने S पकड़ी है, ये 2Ag प्लस आ गया, तो ये एक मॉलिक्यूल 2Ag प्लस दे रहा है, इसका S होगा, इसका 2S हो जाएगा, ये 2S है, और ये 1 मॉलिक्यूल दे रहा है, तो ये S है। तो यहां पे 2S मैंने बिठाया, इसका कोएफिशिएंट, इसकी पावर आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 आ जाएगी, KSP आ गई, फिर इसकी 4S क्यूब। समझ में आया। मैं दूसरा करता हूं और समझ में आएगा। देखिए दूसरा आ गया, देखिए दूसरा आ गया, कैल्शियम फॉस्फेट आ गया, और कैल्शियम फॉस्फेट आ गया यहां पे, कैल्शियम फॉस्फेट 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस। कैल्शियम फॉस्फेट आ गया 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस, और 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस। तो यहां पे आ गया ये 3S आ गया, इसका मैंने S पकड़ा है, और इसका S है, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या है 3S आ गया, और इसका क्या आ जाएगा, इसका 2S, तो इसके आगे आ जाएगा 2S आ जाएगा। ये वाला KSP है, ये KSP है, फिर कैल्शियम 2 प्लस है, रेस्ट टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन 3 है, और PO4 3 माइनस है, रेस्ट टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन 2 है। तो यहाँ पे कैल्शियम 2 प्लस के अंदर ये वाला 3S है, तो 3S होल क्यूब आ जाएगा, और फॉस्फेट का 2S आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आ गया ये 108S5,
और ये मोल पर लीटर जो है वहां पे कोएफिशिएंट के साथ सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर है, तो यहाँ पे मोल पर लीटर होल 5, जिसको मोलरिटी होल 5 मैंने लिखा है यहाँ पे। इसकी भी एक यूनिट है और केएसपी की यूनिट है, और यूनिट चेंज करते जाएगी, जहां पे रिलेशनशिप केएसपी और सॉल्युबिलिटी के साथ आएगा वो चेंज करता जाएगा। तो यहाँ पे आता हूं मैं अपने थर्ड में, यहाँ पे जर्कोनियम फॉस्फेट है, इसको मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये देखिए स्टेप्स फॉलो कीजिए, इसको डिसोसिएट कीजिए, इसकी सॉल्युबिलिटी पकड़ी है, यहाँ पे एक वैल्यू पकड़ी है चल रही है, इसका सॉल्युबिलिटी पकड़ता हूं मैं एस पकड़ता हूं, तो इसकी कोएफिशिएंट देखिए ये 3s हो जाएगी, इसकी कोएफिशिएंट देखिए ये 4s हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाइए केएसपी का, इसका आयन लगाइए यहाँ पे Zr4+ लगाइए, और इसकी कोएफिशिएंट यहाँ पे लगाइए, और इसकी आयन लगाइए 4 कोएफिशिएंट यहाँ पे लगाइए। Zr4+ का आप यहाँ पे 3s लगाइए, होल 3 लगा दीजिए, PO4 का 4s लगाइए, होल 4 लगा दीजिए। तो ऐसे ऐसे आने वाला है, देखिए ये वाला, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यहां से ये आ रहा है, और सॉल्युबिलिटी KSP/6912 ऐसा आ रहा है। तो ये वाला गया मेरा पहला वीडियो, जहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक को, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको कहते हैं बताया। और अभी इसमें सेकंड वीडियो में मैं बात करूंगा KSP सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो चलता हूं मैं अपने लेक्चर की तरफ, और यहां आते हैं इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। सॉल्युबिलिटी और केएसपी की डिफरेंस क्या है, सॉल्युबिलिटी और केएसपी की डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस बिटवीन योर सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। तो ये सबसे जो जरूरी बात है, सबसे जो जरूरी बात है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जो बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आती है, और एक फिक्स टेम्परेचर की बात होती है, उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ए टेम्परेचर एंड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड इट इज अप्लाइड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी बेसिकली वो क्या है, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसमें क्या डिफरेंस जो है ना, उसकी बारे में अगर बात करूंगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में एक सॉल्युबिलिटी है, लेकिन अगर उसमें कोई कॉमन आयन या कुछ हम बाहर से एक्सटर्नल कुछ ऐड करें, तो ये सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज नहीं होती। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन, सॉल्युबिलिटी फिक्स नहीं है, वो अगर कॉमन आयन या कुछ ऐड करे, कंडीशन वैरी करे, तो वो चेंज होती है। तो सबसे बड़ी डिफरेंस यहीं पे आती है। तो जैसे मैंने कहा था कि however all cases the product of ion concentration must satisfy the KSP expression. The product of ion concentration must satisfy the KSP expression. तो अभी जो समय है वो है KSP और solubility में एक रिलेशनशिप निकालने की, क्योंकि ये बहुत आगे चल के हमको लगेगी। तो क्या रिलेशनशिप है, तो अब बोर्ड में आपको देखने को मिल रहा है। मैंने एक जनरल केस लिया है AXBY, तो मैंने एक जनरल केस लिया है AXBY, और जहां पे इसकी जो डिसोसिएशन है, मैंने कहा कि XAY प्लस YBX माइनस, तो XBY एक स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट लिया है, और उसका डिसोसिएशन जब आया है XAY प्लस YBX माइनस। अभी S को अगर सॉल्युबिलिटी पकड़ूं मैं,
यहां पे मैंने S को सॉल्युबिलिटी पकड़ा है, तो यहां पे ये जो X टाइम्स आ जा रहा है तो ये XS आ जा रहा है। जैसे मैंने पहले बार किया था AgCl का 1S आया था, 1Ag प्लस आया था, और सल्फेट का 1SO4 2 माइनस आया था, लेकिन ये S आ रहा है तो ये YS आ रहा है, तो ये आ गया XS YS व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AXBY मैंने S पकड़ा हुआ है। तो अभी इसकी AY प्लस का जो कंसंट्रेशन आ जाएगा वो XS आ गया है, और BX माइनस का जो कंसंट्रेशन आएगा YS आ गया है, और KSP का जहां से आया है XS ये एंड टू दी पावर रेस टू दी पावर कोएफिशिएंट, ये वाला कोएफिशिएंट यहां पे आ गया जैसे मैंने पहले बार किया था YS, और यहां का कोएफिशिएंट यहां पे आ गया, तो ये आ गया क्या KSP आ गया, दैट इज x टू दी पावर x y टू दी पावर y एंड s टू दी पावर x प्लस y। सो KSP क्या आ गया x टू दी पावर x y टू दी पावर y एंड s टू दी पावर x प्लस y। तो जो हमने सोचा था एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है KSP प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे आ गए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे AXBY प्राइमरी सॉल्युबल सॉल्ट है, इसकी S लिया था, ये XS आ गया, ये XS ये YS, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के डेफिनेशन के मुताबिक हम KSP लगाया XS टू द पावर ये कोएफिशिएंट, ये वाला कोएफिशिएंट आया, X आ गया, YS ये वाला कोएफिशिएंट आ गया, तो यहां पे जो आ गया रिलेशनशिप KSP दैट इज x टू द पावर x y टू द पावर y एंड s टू द पावर x प्लस y, ये आ गया यहां का KSP का एक्सप्रेशन, सॉल्युबिलिटी के साथ कनेक्शन ऐसा वाला आ गया। तो यही पे अभी जो टाइम है वहां पे जैसे हम करते हैं कुछ थ्योरी डाल के उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी टाइम में हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देते हैं। चाहे जो मैं सैंपल एक्सरसाइज बताता हूं, तो आता हूं मैं सैंपल एक्सरसाइज नंबर 1 में। ये पहला क्वेश्चन मैं आ रहा हूं इस वीडियो का, ये हैंडबुक लिस्ट द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, यह बताया 0.20 ग्राम पर 100 ml, और KSP निकालना है, KSP निकालना है, KSP निकालना है। पहले इसको अच्छी तरह से पढ़िए, कैल्शियम सल्फेट है और उसकी सॉल्युबिलिटी ये वाली आ गई, ये वाला दिया हुआ है 0.20 ग्राम पर 100 ml दिया हुआ है, और KSP निकालना है। तो यहां पे मैं अलग से इसको ऐसे लिखता हूं, आप देखिए यहां पे फॉलो कीजिए, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट, ये गया, ये इक्विलिब्रियम पहले लिखना है आपको, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मैंने जो आपको सिखाया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जहां पे डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन जो डिसोल्यूशन है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन जो यहां पे कंबाइन कर रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन है, जो एक सैचुरेटेड कंडीशन में सोचिए मैंने इसको लिया हुआ है ना। तो ये अभी KSP निकालना है, KSP x टू द पावर x y टू द पावर y एंड s टू द पावर x प्लस y। अभी जो एक्सप्रेशन निकाला है मैंने, ये वाला x है 1 है, ये वाला y है 1 है, तो बेसिकली ये आ गया 1 टू द पावर 1 1 टू द पावर 1 s टू द पावर 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया KSP इक्वल टू s स्क्वायर आ गया। ये रिलेशनशिप आप याद रखिए, और जब KSP निकाल रहे हैं तब KSP क्या किस में आएगी, KSP बेसिकली सॉल्युबिलिटी होगी मोल पर लीटर में, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी मोल पर लीटर। अभी हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको सॉल्युबिलिटी क्या दिया हुआ है, ग्राम पर 100 ml में दिया हुआ है, तो सॉल्युबिलिटी क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है ग्राम पर 100 ml में दिया हुआ है, तो सॉल्युबिलिटी आ गया ये 0.20 ग्राम पर 100 ml, ऐसा वाला दिया गया है, ऐसा वाला इसको मोल पर लीटर में डालना है, हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो इसको मोल पर लीटर में इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ग्राम पर लीटर में आ गया, और यहां पे मॉलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ है 136 ग्राम, और ये मोल, अभी ये ग्राम ये कट जाएगा और यहां का ये मोल आ जाएगा, और नीचे 1000 ml 10 ml 10 मल्टीप्लाई, तो ये 1 लीटर आ जाएगा, तो ये आ गया 0.20 बाई 136, ये आ जाएगा। आप 0.20 बाई 136 यहां पे पुट करके इसकी स्क्वायर निकालेंगे तो आपको KSP का वैल्यू आ जाएगा। चलता हूं यहां पे हम देखते हैं, ये जैसे मैंने एक्सप्रेशन में डाला है ये वाला ऐसा वाला, ये देखिए 0.20 ग्राम 0.20 ग्राम 100 ml को
100 ml को 0.1 लीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, और जैसे यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ था 130 दिया हुआ था, तो उससे आ गया 0.015 मोल पर लीटर, 0.015 मोल पर लीटर। तो ये ग्राम दिया हुआ था, 100 ml दिया हुआ था, इसको 100 ml को लीटर में वैसे ही कन्वर्ट कर दिया हमने, 100 ml मतलब 0.1 लीटर, और इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया 0.015, और KSP आ गया 0.015 का होल स्क्वायर, ये आ गया KSP का वैल्यू आ गया 2.3 10 to the power -4, 2.3 10 to the power -4। तो ये आ गया कैल्शियम सल्फेट का जो एक्सप्रेशन था। और एक प्रॉब्लम में आते हैं, जितनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक प्रॉब्लम में आते हैं लेड आयोडाइड का। और लेड आयोडाइड का PbI2 जो है, और PbI2 का क्या बताया, मोलर सॉल्युबिलिटी बता दिया है। मोलर सॉल्युबिलिटी 7.1 10 to the power -9, इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है। KSP बता दिया है, KSP बता दिया है, मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो इसका एक्सप्रेशन देखिए, लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड, इसका S पकड़े तो इसकी Pb2 प्लस ये S है, और ये ट्वाइस I माइनस 2S है। इसको अगर x to the power x, y to the power y ऐसे करे तो KSP आ जाएगी। x to the power x मतलब ये 1 है, 1 to the power 1 ऐसा आ गया, और ये इसका ये 2 है, 2 to the power 2 ऐसा आ गया, और s to the power x प्लस y ये 1 प्लस 2 आ गया। तो बेसिकली ये आ गया 4s क्यूब, KSP आ गया 4s क्यूब, और फिर s आ गया KSP बाई 4, ये 1 बाई ये आ गया KSP बाई 4 1/3, सो ये 4s क्यूब आ गया। तो KSP बाई 4 1/3 वो आ गया ऐसे 1.2 10 to the -3 मोल पर लीटर, 1.2। पहले वाले प्रॉब्लम में बेसिकली हमने KSP पे गया था, मैं सॉल्युबिलिटी दिया हुआ था, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर 100 ml में दिया हुआ था, उसको मैंने उसको पर लीटर सॉल्युबिलिटी का मोल पर लीटर में कन्वर्ट किया, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, और 100 ml को 0.1 ले लिया था। और यहां पे क्या दिया हुआ था, यहां पे KSP दिया हुआ था, फिर मैंने सॉल्युबिलिटी निकाला, और जब भी KSP से सॉल्युबिलिटी जाऊंगा तो आंसर कैसे में आएगा, मोल पर लीटर। तो यहां पे आंसर आ गया मोल पर लीटर। तो ये दो प्रॉब्लम है। और एक चीज, जैसे जब मैं स्टूडेंट था, मुझे लगा था कि बेसिकली KSP के साथ सॉल्युबिलिटी, KSP के साथ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, KSP के साथ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर KSP के साथ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिसकी KSP ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ये मुझे लगा था। लेकिन क्या ये सही है? मतलब फिर से एक बार, KSP के साथ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी KSP ज्यादा होगी जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा क्या हरदम होगा कि नहीं होगा? तो यही क्वेश्चन है। व्हेन कंपेयरिंग द मोलर सॉल्युबिलिटी, इज ए सॉल्यूट विद अ लार्जर वैल्यू ऑफ KSP ऑलवेज मोर सॉल्युबल देन विद अ स्मॉलर वैल्यू? ऐसा क्या होगा कि नहीं होगा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि जहां पे रिलेशनशिप सेम होंगे, इसका माने है KSP, जैसे KSP अगर a स्क्वायर हो जाए, कि दोनों का ये स्क्वायर हो जाए, उसके बाद किसी का KSP ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक सॉल्ट की KSP और सॉल्युबिलिटी में इस रिलेशन है, और दूसरे सॉल्ट की KSP और सॉल्युबिलिटी में सपोज ये रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन और ये रिलेशन नॉट इक्वल टू है, तभी आप कभी भी KSP के साथ सॉल्युबिलिटी देख के या KSP देख के किसी की सॉल्युबिलिटी कम होगी दूसरे से या ज्यादा होगी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हर टाइम में अगर KSP सॉल्युबिलिटी की रिलेशनशिप सेम हो जाए तो उसका कंपैरिजन हो जाएगा, जिसकी KSP ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अगर नहीं हो तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, उसको करके देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा था, इफ द सॉल्यूट्स बीइंग कंपेयर्ड आर ऑफ द सेम टाइप, that is mx, we are comparing mx, then mx with mx type. If you are comparing mx2 then mx2 with mx2 type, इसका KSP and solubility की relationship सेम हो जाएगी, जैसे x to the power x, y to the power y, s to the power x plus y सेम हो जाएगी। तभी solubility KSP देख के दोनों की solubility बता सकते हैं, जिसकी KSP ज्यादा होगी उसकी solubility ज्यादा होगी। लेकिन अगर सेम ना हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, जैसे इसमें देखिए, पहला वाला एग्जांपल देखिए, AgCl का जो है, AgCl का क्या है, AgCl में KSP a स्क्वायर आ जाएगी,
और AgBr की जो है सिमिलर टाइप है और KsP स्क्वायर आ जाएगी, ये दोनों की स्क्वायर आएगी, तो यहाँ का KsP इसका ज्यादा है, देखिए इसकी ज्यादा है और इसका कम है। ये देख के पहले देखना है कि दोनों की KsP सेम जा रही है कि नहीं जा रही है। उसके बाद KsP देख के जिसकी KsP हाई होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। तो ये जब KsP और सॉल्युबिलिटी की रिलेशनशिप सेम हो जाएगी तभी ये दोनों सेम होगी। अगर ना हो जैसे इसमें दिखाया स्लाइड में, देखिए इफ सॉल्यूट्स आर नॉट ऑफ द सेम टाइप यू विल हैव टू कैलकुलेट और एटलीस्ट एस्टिमेट ईच मोलर सॉल्युबिलिटी एंड कंपेयर द रिजल्ट। हर एक की मोलर सॉल्युबिलिटी हमको KsP से निकालनी है और निकालने के बाद ही हम इसकी कंपैरिजन में जा सकते हैं। तो चलते हैं यहां पे, देखिए Ag2CrO4। अब Ag2CrO4 यहां पे लिखता हूं मैं, इसका देखिए रिलेशनशिप 2Ag प्लस एंड CrO4 2 माइनस है। इसको अगर यहां के सॉल्युबिलिटी S बताए, इसका 2S आ जाएगा और इसका S आ जाएगा, और डायरेक्टली अगर जाए तो इसकी KsP 2S और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर इसकी S और ये वाला आ जाएगा, तो ये 4S क्यूब आ जाएगा, KsP 4S क्यूब आ जाएगा एंड सॉल्युबिलिटी KsP by 4 1/3 ऐसे वाली आ जाएगी। लेकिन अगर आप AgCl की बात करें, AgCl जाएगी Ag प्लस एंड Cl माइनस में जाएगी, ये S है एंड KsP फिर S स्क्वायर आ जाएगी और S आ जाएगी √ओवर KsP आ जाएगी, तो ऐसी वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो एक्सप्रेशन है, दोनों का जो रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी KsP अलग है और इसको देख के हम नहीं बता सकते कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। देखिए इसकी AgCl जो है ना, इसकी 1.8 10 है और इसका देखिए ये थोड़ी कम है, देखिए KsP 1.1 10 12 है। लेकिन अगर आप इस सॉल्युबिलिटी में आ जाए, देखिए इसकी Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी कितनी निकल के आई है, ये 6.5 10 5 है और इसकी सॉल्युबिलिटी देखिए AgCl की, इसके बावजूद की इसकी KsP ज्यादा थी लेकिन सॉल्युबिलिटी देखिए कितनी निकल के आई है, 1.3 10 5 आई है। तो Ag2CrO4 उसकी KsP वैल्यू कम है, फिर भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है AgCl से। क्यों आ रही है? क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें रिलेशनशिप नहीं निकाल पाएंगे। अगर सॉल्ट का जो फॉर्मूला है, सॉल्ट का जो KsP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप है, अगर अलग है तो आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, जो इस केस में हमको देखने को मिला है। तो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो को पहले समाप्त करने के से पहले मैं थोड़ी सैंपल एक्सरसाइज देख लेता हूं कि हम अप्लाई कैसे करें अपने आप को। चलिए एप्लीकेशन के लिए ये वाला प्रॉब्लम आ गया, विच इज मोर soluble in a 0.10 molar CrO4 2 minus solution। बेरियम क्रोमेट जिसकी KsP वैल्यू 1.8 - 10 है, या सिल्वर क्रोमेट जिसकी KsP वैल्यू 2.5 10 12 है। देखिए बेरियम क्रोमेट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा लग रही है और Ag2CrO4 की वैल्यू थोड़ी कम लग रही है। तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे बोल दे बिना सोचे तो इसका बेरियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए देन सिल्वर क्रोमेट। लेकिन यह भी लग रहा है कि बेरियम क्रोमेट का जो KsP एंड S² का रिलेशनशिप है और इसकी सॉइल की नेचर देखिए, कंपोजिशन देखिए अलग है, तो इसकी रिलेशनशिप अलग होने वाली है। इसलिए जल्दी से आंसर ना देते हुए इसकी कैलकुलेशन करके आंसर देना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला गया मेरा पहला एक्सप्रेशन, जहां पे मैं बताता हूं कि डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन वाला, तो ये गया डिसोल्यूशन वाला, ये गया प्रेसिपिटेशन वाला, ये डिसोल्यूशन और यहां पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन डिसोल्यूशन, बैकवर्ड है प्रेसिपिटेशन, ये इक्विलिब्रियम आ गया। यहां से हमको KsP एंड S में जो रिलेशनशिप है वो देना है। सो अगर मैं इसको देता हूं, देखिए यहां पे क्या है कि एक अलग अलग क्राइटेरिया भी आया है कि 0.1 आ गया है क्रोमेट सॉल्यूशन में, वो दिया हुआ था। तो
तो ये वाला आ गया KSP का विथ रेस्पेक्ट टू बेरियम क्रोमेट। जैसे बेरियम क्रोमेट में यहां पे S है, यहां पे S है, इसकी स्क्वायर कुछ नहीं है, तो मैंने यहां पे बेरियम 2 प्लस एंड क्रोमेट 2 माइनस लिखा है। और यहां पे ये S1 है, ये S1 है, और क्रोमेट का यहां से जो सप्लाई है 0.10, मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली ये 0.10 पकड़ा है, क्योंकि यहां का KSP वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी आएगी 0.10 क्रोमेट के मुकाबले कम होगी, तो मैंने इसको 0.10 पकड़ लिया है। तो इसका सॉल्युबिलिटी आ गया है 1.2 × -9 मोल पर लीटर। और सिल्वर क्रोमेट का जैसे Ag2CrO4 का जो है, Ag2CrO4 का यहां पे आएगा 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस एंड KSP आ जाएगा Ag प्लस इसका होल स्क्वायर एंड CrO4 2 माइनस, और ये आ जाएगा, सोचिए इसका मैं S2 पकड़ू अगर 2S2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और क्रोमेट का वैसे ही जैसे मैंने पिछले वाले में किया था कि वहां से 0.10 जो है वो ज्यादा होगा, इसकी KSP वैल्यू भी कम है, तो ये आ जाएगा ये 0.1, और ये सॉल्युबिलिटी निकल के आया, देखिए ये वाला 2.5 × -6 आ गया। और ये वाला देखिए ये ज्यादा है, ये कम है, 1.2 × -9 है, ये 2.5 × -6 है। तो मैंने जब इसकी एक्सप्रेशन डाली और जो दिया हुआ है उसको बिठाया, तो देखिए KSP का कुछ अलग ही वैल्यू लग रहा है, बेरियम क्रोमेट की थोड़ी ज्यादा लग रही है और सिल्वर क्रोमेट की कम लग रही है। लेकिन ये जो रिवाइज कंडीशन है जहां पे एक्सप्रेशन भी चेंज है, वहां पे S1 S2 देखिए, यहां पे सिल्वर क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया? इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया? ये वाला जो प्रॉब्लम था यहां पे दिया मैंने, इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि इवन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of silver chromate is less than that of barium chromate. Even though the solubility product of silver chromate is less than that of barium chromate, Ag2CrO4 is roughly 2000 times more soluble under these conditions. Solubility product of इसका less था, लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है जहां पे चेंजेस है KSP और S का, वहां पे देखा गया है कि सिल्वर क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी बेरियम क्रोमेट से बहुत ज्यादा है। तो ये वाला था कि बेसिक सॉल्युबिलिटी KSP का जो रिलेशनशिप क्या है, उससे प्रॉब्लम्स, और जो रिलेशनशिप है अगर सेम हो जाए तो खाली KSP देख के हम बता सकते हैं, अगर ना सेम हो हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में और थोड़ी डीप जाऊंगा, जहां पे कॉमन आइडेंटिफाइड एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसमें मैं फोकस करने वाला हूं। तो मैं ऐसा से इस वीडियो से इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।